बड़ा सवाल यह है कि उस कोहिनूर हीरे का क्या होगा जिसे 173 वर्ष पहले अंग्रेज भारत से लूट कर ले गए थे। ये कोहिनूर हीरा अभी ब्रिटेन की महारानी के ताज में ही चमक रहा है और ऐसी खबरें हैं कि कोहिनूर हीरे से जड़ा ये ताज कि क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई है। उनके क्राउन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कोहिनूर था जो कि फाउंड हुआ था इंडिया से। इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक और पाकिस्तान भी इस रेस में है कि कोहिनूर किसी न किसी तरह हमें हासिल हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या ये हीरा कोहिनूर जो है वो इंडिया की हैंड ओवर होगा, किसको मिलने वाला है? पाकिस्तान के दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात है हमारे पाकिस्तान के, तो गवर्नमेंट की इस तरह आप देख रहे हैं जो लाचार हैं। बाकी इंडिया है, इंडिया इसके ऊपर कर सकती है, कब्जा कर सकती है, बट मेरा नहीं ख्याल कि रॉयल फैमिलीज को हैंड ओवर करेगी। इंडिया ब्राउन फैमिली है। इंडिया इंडिया ब्राउन फैमिली नहीं है, लेकिन वो रॉयल फैमिली है। रॉयल फैमिली ऐसे थोड़ी कोई नूर दे देगी। अच्छा, लेकिन इंडिया ने ही क्वीन ऑफ विक्टोरिया को दिया था, ये मत भूलिए। और इस वक्त इंडिया के पास वो प्रिविलेजेस हासिल हैं सुपर पावर की जानिब से जो किसी और कंट्री को हासिल नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वीन एलिजाबेथ के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं क्वीन एलिजाबेथ की इस वक्त डेथ हो चुकी है, लेकिन आज हम उनके क्राउन के बारे में बात करेंगे। अगर उनके क्राउन की बात की जाए तो उनके क्राउन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कोहिनूर था जिसकी माइनिंग हुई थी इंडिया में, जो कि फाउंड किया गया था इंडिया में और उसके बाद क्वीन ऑफ विक्टोरिया के लिए इसको पेश कर दिया गया था। लेकिन अब उनकी डेथ के बाद ये हीरा कोहिनूर जो है इसको लंदन के टावर में सजाया गया है। इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक इस दौर में है कि किसी न किसी तरह इस हीरे को हथियार लिया जाए और इसी रेस में पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान भी प्रोपेगेंडा कर रहा है कि किस तरीके से इस हीरे को अपना बना लिया जाए। लेकिन जो इसका मालिक है इंडिया की मलकियत में ये हीरा था, क्या ये हीरा वापस इंडिया को लौटा दिया जाएगा? क्या इंडिया सबको मात देते हुए इस हीरे को हासिल कर लेगा? क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई है। उनके क्राउन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कोहिनूर था जो कि फाउंड हुआ था इंडिया से। इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक और पाकिस्तान भी इस रेस में है कि कोहिनूर किसी न किसी तरह हमें हासिल हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या ये हीरा कोहिनूर जो है वो इंडिया की हैंड ओवर होगा, किसको मिलने वाला है? आप बताएं मुझे। जी, बेसिकली अगर वो इंडिया से फाउंड हुआ है, वहाँ पे उसकी माइनिंग हुई है, तो वो ऑब्वियसली इंडिया को मिलना चाहिए। ठीक है, उसका इंडिया हकदार पहले है। और मे भी हो सकता है कि पाकिस्तान की बात करूँगा बेसिकली, कि शायद उसकी वहाँ पे कदर ना, यहाँ पे कदर ना की जाए तो उसकी इंडिया में होगी, क्योंकि यहाँ काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह पाक की तरफ से मतलब इनको तोहफे में मिली हैं, लेकिन इनसे कदर नहीं की जा रही, ना ऊपर वाले तबके से ना नीचे वाले तबके से। तो आई थिंक इंडिया बेस्ट रहेगा। एलिजाबेथ के ऊपर जो उनको वफात हो गई, उसके ऊपर पूरी दुनिया से मुख्तलिफ रिएक्शंस आ रहे हैं। एक वर्ड रिएक्शन आ रहा है भारत से, वो कह रहे हैं कि जनाब ऐ साडा सारा कोई लुट के ले गया सन, 45 ट्रिलियन डॉलर ये वो, और कंगाल करके चले गए। और एक पाकिस्तान में भी है, लोग भी जो है वो कह रहे हैं जनाब कि बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ। खैर इंडिया में भी कह रहे हैं, लेकिन लार्जली इंडिया का एक व्यू ये है। 75 साल एक मतलब उन्होंने 96 इयर्स की लाइफ थी, इतना एक प्रॉपर उन्होंने एक दहाइयों जो है वो रूल किया है। और अब इंडिया एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, अब इंडिया पे हमला करना बड़ा मुश्किल है और उसको डिफीट कर देना। तो एक इराकी लड़की ने कहा है कि ये काहे का इतना अफसोस हो रहा है, ये वो आफ्टर ऑल इराक के अंदर जो तबाही की और इतने बच्चे मार दिए और ये वो करना, ठीक है, लूटते भी वो साथ साथ रहे हैं। पूरी दुनिया में एक खबर जो मुसलसल चल रही है और अगले 10 दिन तक चलती रहेगी, क्योंकि 10 दिन के बाद सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मलिका की वफ़ात हुई है इसका बहुत पहले से बाकायदा रिहर्सल की जाती रही है। यानी कई साल गुजर गए थे कि मलिका ने जब मरना था जिस दिन, उस दिन किस तरीके से बैंड बजाए जाने थे, कैसे वहाँ पर क्या क्या कुछ होना था, और जो भी रिचुअल्स होने थे उन सब के रिहर्सल्स और प्रैक्टिस कई सालों से जारी थी। और ये रिहर्सल्स और प्रैक्टिसेस मलिका को सुनाई देती थी। यानी जब वो रोज़ाना प्रैक्टिस होती थी कि जिस दिन मलिका मरेगी तो ये सब कुछ होगा, तो डेली बेसिस पे जब वो होता था तो वो आवाज़ें कमरों में भी जाया करती थी शाही, और ये सबको पता होता था कि इसलिए किया जा रहा है। अंग्रेजों से आज़ादी मिली उस समय भारत में 565 प्रिंसली स्टेट्स या रियासतें थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये समाप्त हो गई और 26 जनवरी 1950 को भारत में एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई जिसमें राजाओं और रानियों के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन ब्रिटेन इसे आज तक समाप्त नहीं कर पाया, जबकि ब्रिटेन के लोग खुद इसका विरोध अक्सर करते हैं। ब्रिटेन में राज परिवार को जो तमाम सुविधाएं मिलती हैं, उनकी जो बड़ी बड़ी विदेशी यात्राएं होती हैं, उनके महंगे महंगे शौक होते हैं, उनका सारा खर्च ब्रिटेन के टैक्स पेयर्स उठाते हैं। ब्रिटेन के राज परिवार का सालाना खर्च लगभग 1000 करोड़ रुपए का है।
जिसमें पिछले कुछ समय में 17% तक वृद्धि हुई है। और ये सारा वो पैसा है जो ब्रिटेन की आम जनता से सरकार को टैक्स के रूप में मिलता है। यानी जब ब्रिटेन में रिकॉर्ड महंगाई है, वहां की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, तब ब्रिटेन की सरकार देश के खजाने से हर साल वहां के राज परिवार पर लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च कर देती है। बड़ी बात यह है कि इस राज परिवार से ब्रिटेन के लोगों को कुछ हासिल नहीं हो रहा। ब्रिटेन के राजा की तरह ही भारत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई कानून लागू नहीं होता। इसके अलावा जिस तरह ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को शपथ वहां के राजा या रानी दिलाते हैं, उसी तरह भारत में भी प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यानी दोनों का काम लगभग एक होता है। हालांकि उनके साथ देश के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। लेकिन इन दोनों देशों में बुनियादी फर्क ये है कि ब्रिटेन में वही व्यक्ति राजा या रानी बन सकता है जो राज परिवार से है, जबकि भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, यहाँ राष्ट्रपति का पद किसी एक परिवार के लिए नहीं, बल्कि हमारे देश में गरीब से गरीब और पिछड़े समाज से आने वाला व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी है, जो आदिवासी समुदाय से आती है, जबकि ब्रिटेन में ये कभी संभव नहीं होगा। आज द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं और हमारी तीनों जो सेनाएं हैं वो उन्हें रिपोर्ट करती हैं, हमारे प्रधानमंत्री उन्हें रिपोर्ट करते हैं, सरकार उन्हें रिपोर्ट करती हैं और सारे गवर्नर जो हैं हमारे देश के वो उन्हें रिपोर्ट करते हैं। लेकिन ब्रिटेन में राज परिवार का व्यक्ति ही राजा या रानी बन सकता है। जैसे क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद 73 वर्ष के उनके पुत्र प्रिंस चार्ल्स वहां के नए राजा बनेंगे। यानी 73 वर्ष में पहली बार उन्हें एक संवैधानिक पद मिलेगा। हालांकि क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद अब एक बड़ा सवाल यह है कि उस कोहिनूर हीरे का क्या होगा जिसे 173 वर्ष पहले अंग्रेज भारत से लूट कर ले गए थे। ये कोहिनूर हीरा अभी ब्रिटेन की महारानी के ताज में ही चमक रहा है और ऐसी खबरें हैं कि कोहिनूर हीरे से जड़ा ये ताज अब ब्रिटेन के नए राजा प्रिंस चार्ल्स की पत्नी, जिनका नाम है कैमिला, उन्हें सौंपा जा सकता है। अभी तक तो ये क्वीन एलिजाबेथ के ताज में लगा हुआ था। तब हम भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से ये मांग जरूर करना चाहेंगे कि इसमें जड़ा हुआ कोहिनूर हीरा अब ब्रिटेन को भारत को वापस कर देना चाहिए, क्योंकि ये वही बेशकीमती हीरा है जिसे अंग्रेज भारत से लूट कर ले गए थे। भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान भी कोहिनूर हीरे पर अपना दावा करते रहे, लेकिन सच यह है कि कोहिनूर की खोज आज से 5000 साल पहले आंध्र प्रदेश में मौजूद कुल्लूर की एक खान में हुई थी। इसके बाद हुए कई युद्धों में यह हीरा एक शासक से दूसरे के पास पहुंचता रहा और इस आधार पर ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान जैसे देश इस पर अपना हक जताते हैं। वैसे ये हीरा अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से हमसे छीन लिया था और इस बात को ब्रिटेन के बहुत सारे इतिहासकार भी स्वीकार करते हैं। उस जमाने में जब अंग्रेज कोहिनूर हीरा छीनने में कामयाब हुए, तब उन्होंने इसका इतिहास जानने की कोशिश की और ये काम थियो मेटकॉफ नाम के एक व्यक्ति को सौंपा गया। इस व्यक्ति ने इस हीरे को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की वो आज भी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में मौजूद है और इसमें लिखा है कि कोहिनूर हीरा भारत का था और इसे हर दौर में अलग अलग शासकों द्वारा एक दूसरे से छीनने की कोशिश होती रही। सबसे पहले ये हीरा दक्षिण भारत में स्थित एक मंदिर की मूर्ति की आंख में लगा हुआ था, एक प्रतिमा की मूर्ति की आंख में, लेकिन बाद में टर्की से आए एक मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उसे लूट लिया। इसके बाद ये हीरा गौरी वंश के शासकों के पास गया, फिर ये तुगलक, सैयद और लोदी शासकों से होता हुआ तैमूर वंश तक पहुंचा और फिर मुगलों के जमाने में मोहम्मद शाह इस हीरे को अपनी पगड़ी में पहनता था। इसके बाद जब नादिर शाह नाम के शासक ने मुगलों को हराया तो ये हीरा उसके पास चला गया और अब हम यही कह रहे हैं कि अब उनकी मृत्यु के बाद अगर ब्रिटेन की सरकार ये फैसला करे कि ये हीरा वापस भारत को दे दिया जाए तो इससे दोनों देशों के बीच जो लोगों के बीच संबंध है वो कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी ब्रिटेन ने हमारे ऊपर बड़े अत्याचार किए हैं, इतने वर्षों तक हमें गुलाम बनाकर रखा, इतना सा प्रायश्चित तो ब्रिटेन कर ही सकता है। हालांकि वर्ष 1947 से लेकर अब तक हमारा देश 4 बार ब्रिटेन को कोहिनूर वापस लौटाने के लिए कह चुका है, लेकिन ब्रिटेन की सरकार हमेशा ये कहती है कि ये हीरा महाराजा दिलीप सिंह ने उन्हें उपहार में दिया था, इसलिए इसे लौटाने का सवाल ही नहीं, क्योंकि उपहार में दी गई वस्तु पर किसी देश का दूसरे देश का अधिकार नहीं रहता। लेकिन सच ये है कि अंग्रेजों ने इस हीरे को हमसे लूटा था और लूटी हुई चीज को लौटाया जाना चाहिए और हम चाहते हैं कि आज इस मांग पर जरूर विचार हो।